मैं सबसे पहले हय्या अलस सलाह हफ्तावार जो तसलसल के साथ ये प्रोग्राम चला आ रहा है, मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाज साहब और आपकी पूरी टीम को इंतहाई दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस चीज़ की अशद ज़रूरत थी उम्मत मुसलमान को, और ख़ास कर वो लोग कि जो अपना वक़्त निकाल कर अपनी दुकान से उठकर अपने घर को छोड़कर अपने मेहमानों को छोड़कर अल्लाह की घर की तरफ रुख करते हैं और नमाज के लिए वो मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं। बाज़ लोगों को कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनके बारे में उन नमाजियों को इल्म नहीं कि आया हमारी नमाज किसी अमल से फासिद तो नहीं होती, नमाज टूटती तो नहीं। एक आम सवाल जहन में आता है कि अगर कोई कमी बेशी भी हो गई तो परवरदिगार आलम गफूर रहीम है, वो मुआफ़ करने वाला है। वाक़तन परवरदिगार आलम गफूर रहीम है, लेकिन ये भी हमारे मुसलमानों का अक़ीदा है कि परवरदिगार आलम राज़िक़ है, मालिक है, खालिक है। लेकिन ये अक़ीदा होने के बावजूद दुकान पे हम टाइम देते हैं, दफ्तर में हम टाइम देते हैं, हालांकि हमारा अक़ीदा है कि जो हमारे मुक़द्दर में रिज़्क़ लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा, लेकिन फिर भी हम वक़्त दे रहे हैं। तो ये भी हमारा अक़ीदा है कि परवरदिगार आलम गफूर रहीम है, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि उस नमाज की कितनी अहमियत होगी कि जिसके अदा करने का हुक्म खुदा अपने महबूब को दे रहा है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर हमें बतला रहे हैं कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ता हूं। मस्जिद में हम आते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, नमाज की नीयत बांधते हैं। ये वो नमाज, ये वो अमल हम अदा कर रहे हैं जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जमात सहाबा किराम ने वो अमल किया, हमें हुक्म दिया कि तुम नमाज के वक़्त मस्जिद में आओ। अब नमाज हमने शुरू की, तकबीर तहरीमा से अल्लाहु अकबर कहते हैं। मुल्क का सदर नमाज पढ़े वो भी अल्लाहु अकबर कहेगा, वजीर आजम पढ़े, चीफ आर्मी स्टाफ साहब पढ़े, मौलवी पढ़े, पीर फकीर पढ़े, बिजनेसमैन पढ़े, बड़े से बड़ा ओहदेदार क्यों ना पढ़े, उसे यह कहना पड़ेगा अल्लाहु अकबर, इलाही मेरा ओहदा कुछ नहीं, मेरी सदारत कुछ नहीं, मेरी वजारत कुछ नहीं, मेरे पलादे मेरी बिलनगे कुछ नहीं, इलाही तू ही सब कुछ है, तू ही सबसे बड़ा है। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम और नाज़रीन किराम, इससे बढ़कर नमाज की अहमियत क्या होगी कि यह नमाज हालत जिहाद में भी मुआफ नहीं है। काफरों से लड़ाई हो रही है, मुसलमान क़िताल कर रही हैं,
लाशें गिर रही हैं, खून बह रहा है, जख्मी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हुक्म यह है कि एक जमात नमाज अदा करे और एक जमात जिहाद में मसरूफ रहे। तो मेरे मोहतरम मुकर्रम नाजरीन सामीन किराम, जमात सहाबा किराम नमाज अदा की जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया, समझाया, नमाज पढ़ के सिखलाई। यह नमाज हमारे नबी को माफ नहीं हुई। आखिरी दिनों में शदीद अलील थे, शदीद बीमार थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सही आपसे चला भी नहीं जाता था। सहाबा किराम के सहारे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। वो लोग जो घरों में नमाज अदा करते हैं, उनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियासत की किताबों में यह रवायत मौजूद है। आपने फरमाया, अगर मुझे घर की औरतों का, बच्चों का, बूढ़ों का, बीमारों का ख्याल ना होता, मैं ऐसे लोगों के घरों को जाकर आग लगा देता जो बगैर किसी शरई उज़्र के घरों में नमाज अदा करते हैं। मुसलमानों, ये लोग जो बगैर किसी शरई उज़्र के घर में नमाज अदा करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे इतने नाराज हैं, तो जो सिरे से पढ़ते नहीं उन पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नाराज होंगे। हम जमात से नमाज अदा करते हैं, अल्लाह के घर में आते हैं, यह मामूली बात नहीं। कोई ये ना समझे कि मैं खुद मस्जिद में आता हूं। खुदा की कसम, मेरे तेरे घर में हर आदमी नहीं आ सकता, वही आता है जिनसे हमारा लिंक हो, मोहब्बत हो, प्यार हो। तो खुदा के घर में भी हर आदमी नहीं आ सकता, वही आता है जिसे मेरा रब बुलाता है। तो दुआ करें इलाहुल आलमीन हम सबको पाबंदी के साथ, जमात के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। www.darsequran.com